नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पेंट केमिकल्स में आपका स्वागत है। पेंट टेक्नोलॉजी के ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम बात करेंगे सॉल्ट स्प्रे टेस्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सॉल्ट स्प्रे टेस्ट में कौन कौन से पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं, एक बार उसके सभी मेन टॉपिक्स को देख लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि सॉल्ट स्प्रे टेस्ट होता क्या है, और उसके बाद से हम इसमें देखेंगे कि इस टेस्ट के लिए कितने मेथड को यूज किया जाता है टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। और अगला जो हम टॉपिक पे देखेंगे वो होगा कि एसएसटी का हिस्ट्री क्या है और ASTM B117 की डेवलपमेंट हिस्ट्री क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे कि एसएसटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन से पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि एसएसटी टेस्टिंग को करने के लिए कैसे सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि एसएसटी टेस्ट के लिए कौन से पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसएसटी का फुल फॉर्म होता है सॉल्ट स्प्रे टेस्ट, और जिसको हम कोरोजन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए एसएसटी चैम्बर द्वारा परफॉर्म करते हैं, जिसमें 5% का सॉल्यूशन बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड का। और उसके बाद से क्या होता है कि जो सॉल्ट की फॉग होती है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है एसएसटी चैम्बर के अंदर, और उसको एक विद इन स्टैंडर्ड पैरामीटर के अंदर पार्ट्स को अंदर रखा जाता है। और उसके बाद से उनकी मॉनिटरिंग स्टार्ट की जाती है वाइट रस्ट के लिए और रेड रस्ट के लिए। ये कब तक होता है, उन सभी पार्ट्स के लिए एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि सॉल्ट स्प्रे टेस्ट मेथड को परफॉर्म करने के लिए कितने तरीके का मेथड का यूज किया जाता है। तो इसमें 3 तरह के टेस्ट निकल के आते हैं, जिसमें हमारा पहला टेस्ट मेथड होता है 5% न्यूट्रल सॉल्ट स्प्रे टेस्ट, और दूसरा होता है एसिटिक एसिड सॉल्ट स्प्रे टेस्ट, और तीसरा होता है कॉपर एक्सेलरेटेड एसिटिक एसिड सॉल्ट स्प्रे टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CASS के फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। इसमें जो 5% सॉल्ट स्प्रे टेस्ट है, जिसको हम न्यूट्रल सॉल्ट स्प्रे टेस्ट भी बोलते हैं, इसको परफॉर्म किया जाता है जो कोटिंग की गई पार्ट्स होते हैं या फिर प्लेटिंग की गई होती है, जो मेटेलिक पार्ट्स पे कोटिंग या फिर प्लेटिंग की गई होती है, उनके लिए न्यूट्रल सॉल्ट स्प्रे टेस्ट का यूज़ किया जाता है 5% का। और उसके बाद जो एसिटिक एसिड सॉल्ट स्प्रे टेस्ट होता है, उसको हमें परफॉर्म करने के लिए कौन से पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होता है डेकोरेटिव क्रोमियम प्लेटिंग के पार्ट्स होते हैं, या फिर कैडमियम प्लेटिंग स्टील के होते हैं, और फिर ये जिंक डाई कास्टिंग के होते हैं। और तीसरा जो होता है कॉपर एक्सेलरेटेड एसिटिक एसिड सॉल्ट स्प्रे टेस्ट, इसको परफॉर्म करने के लिए कौन से पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो डेकोरेटिव कॉपर निकल क्रोम की प्लेटिंग होती है, या फिर निकल क्रोम प्लेटिंग होती है स्टील पे, या फिर जिंक डाई कास्टिंग, या फिर एनोडाइज एल्यूमिनियम की होती है। चलिए अब हम देखते हैं इसके हिस्ट्री को, यानी कि एसएसटी के हिस्ट्री को, और ASTM B117 स्टैंडर्ड मेथड को देखते हैं एक बार। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट मेथड है, यानी कि जो टेस्ट मेथड का डेवलपमेंट हुआ वो कैसे किया गया था। फर्स्ट टेस्ट मेथड को 1910 के दशक में डेवलप किया गया था। हालांकि इसे ASTM B117 की पहली रिलीज के साथ लगभग 30 साल तक स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया था। अर्लीस्ट स्टैंडर्ड और सॉल्ट स्प्रे टेस्ट के परसेंटेज कंपोजिशन में इम्पोर्टेड रूप से डिफरेंट थे, जिनका लेवल यानी कि कंसंट्रेशन 20% तक हाई था। सॉल्ट की इस हाई कंसंट्रेशन ने कई प्रॉब्लम्स को क्रिएट की, जिसमें से एक प्रॉब्लम्स यह थी कि उनमें सबसे अधिक फॉगिंग नोजल पर सॉल्ट बिल्डअप होने लगा था, यानी कि फॉगिंग नोजल पर सॉल्ट ज़्यादा जमने की वजह से टेस्ट परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं हो पाती थी और पार्टिकुलरली यूनिफॉर्म नहीं हो पाती थी। अब यह बहुत जल्द डिस्कवर हुआ कि कंसंट्रेशन को 5% तक कम करना है, जिससे कि एक्चुअल में निगेटिव प्रोसेस ड्रॉबैक के बिना रिजल्ट को बेटर बनाया जा सकता है। यानी कि कंसंट्रेशन को 5% तक कम इसलिए किया गया कि कोई भी टेस्टिंग फेलियर ना हो और टेस्ट रिजल्ट को बेटर बनाया जा सके। इसलिए 1954 के दशक में ASTM B117 स्टैंडर्ड को 5% के सोडियम क्लोराइड के कंट्रोल मास परसेंटेज में रिवाइज किया गया। यानी कि 1954 के दशक में
ASTM B117 स्टैंडर्ड को 5% के सोडियम क्लोराइड के साथ रिवाइज किया गया। उसके बाद देखते हैं कि कौन से पार्ट की रिक्वायर्ड होती है SST टेस्टिंग के लिए। तो SST टेस्टिंग के लिए जो हमारा 5% न्यूट्रल सॉल्ट स्प्रे टेस्ट होता है उसके लिए पेंटेड पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर हम इसको ED कोटिंग के पार्ट्स के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर पाउडर कोटिंग के जो पार्ट होते हैं उनके लिए ये मेथड अप्लीकेबल होता है, या फिर जिंक प्लेटिंग और जिंक एलॉय प्लेटिंग जो होती है उस पर कर सकते हैं, और फॉस्फेटेड जो पार्ट्स होते हैं जिस पार्ट की फॉस्फेटिंग की गई होती है उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि SST टेस्टिंग के लिए सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके लिए बहुत ही इजी मेथड होता है कि हमें क्या होता है, DM वाटर यानी कि फ्रेश DM वाटर लेना होता है और उसमें 5% NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है और इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है, जिससे कि वो सोडियम क्लोराइड अच्छे से DM वाटर में डिजॉल्व हो सके। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो DM वाटर 5 लीटर अगर हम ले रहे हैं तो उसमें 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड को हमें डालना होगा, मिक्स करना होगा। इसमें सबसे मेन चीज़ है कि जो फ्रेश DM वाटर होती है उसकी कंडक्टिविटी लेस देन 10 माइक्रोन सीमेन होनी चाहिए, जिससे और हमें pH भी चेक करना चाहिए। DM वाटर की 6.5 से 7.2 तक pH होना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है SST टेस्टिंग के लिए। तो इनमें से जो मेजर पैरामीटर हैं वो हैं जो टेस्ट चैम्बर की टेम्परेचर होती है वो 35 ± 1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो सैचुरेटेड टैंक होता है उसका टेम्परेचर 47 ± 1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब अभी बताया था मैंने कि जो फ्रेश DM वाटर होता है उसकी जो pH होनी चाहिए वो 6.5 से 7.2 pH होनी चाहिए, और जो फोक का कलेक्शन होता है वो होता है 0.85 to 2 ml पर आवर, यानी कि फोक कलेक्शन कितना होना चाहिए 0.1 से लेके 2 ml तक पर आवर होना चाहिए, और स्प्रे प्रेशर 0.7 to 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा SST टेस्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यह SST चैम्बर किस तरीके से काम करती है, यानी कि इसके वर्किंग फंक्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।